हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। और थंबनेल देख के आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि अपन इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश जो सेक्शन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैब। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या स्टेट की कोई एग्ज़ाम हो, उसके अंदर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर वोकैब का जो पार्ट होता है ना, वो 110% अपने से पूछा जाता है। वोकैब में भी अपने से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो इडियम्स पूछ लेते हैं, वन वर्ड पूछ लेते हैं, या फिर एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ लेते हैं। उसके अलावा करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स भी अपने से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारी वो स्ट्रेटजी देखेंगे अपने को किस तरीके से वोकैब कम टाइम के अंदर कवर करनी है। ठीक है, किस तरीके से अपने को वोकैब को पढ़ना है। देखो, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वोकैब है ना, वो अपने वाकई जितनी भी स्पेलिंग्स है ना, जैसे मैं यहाँ पे कंपैरिजन उठा रहा हूँ एक डिक्शनरी के साथ में। अगर आपने कोई डिक्शनरी देखी होगा तो आपको पता होगा कितनी मोटी हुई डिक्शनरी होती है। क्या आपने को इतने सारे वर्ड्स याद करने ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाँ, कुछ वर्ड्स अपने पास में आ जाएंगे, लेकिन उन सब के लिए आपको इतनी मोटी डिक्शनरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स बता रहा हूँ। आप अगर उन बुक्स से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो जितनी भी वोकैब होगी ना, वो मैं यूँ मान के चलता हूँ कि 95% आपकी वोकैब यहीं से सारी की सारी पूछी जाती है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बुक्स के बारे में। सबसे पहले मेरी जो बुक है मैं रिकमेंड करूँगा आपको, वो है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। ये केडी कैंपस की बुक आती है, नीतू मैम ने लिखी है ये बुक। इस बुक की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो पहला पार्ट है ना, उसके अंदर अपने को क्या कर रखे हैं, ग्रामर के सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, यानी जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो गए, टेंस हो गया, उसके अलावा एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, यानी जितने भी ये टॉपिक्स अपन अगर ग्रामर की बात करें तो ये जितने भी टॉपिक्स अपने सामने आते हैं, इन सारे टॉपिक्स को रूल बेहतर तरीके से, यानी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले रूल्स हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ में समझा रखा है। ठीक है ना। तो ये जो बुक है ना, ये तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट बाई होनी चाहिए जो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है ना, उसके अंदर क्या गिवन होती है अपने पास में, वोकैब। ठीक है। और जैसा मैंने एसएससी का पैटर्न देखा है, अगर आप बाकी की बुक्स छोड़ के अगर इस बुक की वोकैब भी कवर कर लोगे ना, तो आपकी यूँ मान के चलो कि एसएससी के लेवल से 70 to 80% वोकैब आपकी यहाँ से ही पूछी जाती है। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है वो है ग्रामर का, जो दूसरा पार्ट है वो है वोकैब का। उसके अंदर आपको सारे वन वर्ड इडियम, वोकैब के अंदर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्स वर्ड सारे सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ये जो बुक है ये 110% आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए। जो दूसरी बुक है वो मेरे पास में है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। देखो, जिन बच्चों को है ना वोकेब के अंदर ज़्यादा फोकस करना है, उनको ये लगता है कि हमारे पास में ये बुक पहले से पढ़ी है, लेकिन हमें और भी ज़्यादा पढ़ना है, और भी ज़्यादा वोकेब हमें कवर करनी है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें जितना ज़्यादा हो सके ना अपन मैक्सिमम कवर करके जाएँ, तो आपके पास में ये बुक भी मस्ट होनी चाहिए। इस बुक की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, ये बुक है ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे यहाँ पे पहला जो पार्ट है ना, वो आपको दिया हुआ है वन वर्ड्स का। तो वन वर्ड के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में सब कुछ वहाँ पे आपको जो भी कोई वर्ड दिया होगा ना, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगी और बेहतरीन तरीके से उसको समझा रखा है। ठीक है। और आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि आपको 1400 से 1500 हर एक चैप्टर में इतने सारे आपको वन वर्ड इडियम्स या फिर मैं कहूँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखने को मिल जाएंगे। यानी आप ये बुक जो है ना, ये वोकेबलरी का एक कंप्लीट पैकेज मान के चलिए। ठीक है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको वोकेब अपने ढंग से कवर करनी है, तब आपके पास में ये बुक भी होनी चाहिए। देखो, तीसरी बुक जो है वो अपने पास में, उस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास में अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, या तो वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर उनकी जो एग्ज़ाम है ना वो 1 साल 2 साल, वो नेक्स्ट वाली सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए बुक ढूंढ रहे हैं। तो मेरे भाई, ये जो बुक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बुक की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, ये जो बुक है ना आपकी वोकैब कंप्लीट करवाती है रूट वर्ड्स के थ्रू। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। एक वर्ड होता है गेमी। गेमी का मतलब होता है शादी। ठीक है। अब शादी अपने पास में, अगर ये गेमी जो वर्ड है ना, ये अपने को रूट वर्ड पता चल गया, इससे पहले मैं कुछ भी लगा दूँ, मैंने यहाँ पे वर्ड लगा दिया मोनो, ये पूरा वर्ड बन जाएगा मोनोगेमी। अब आपको पता है गेमी का मतलब होता है शादी, और यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो आपने देखा कि जो दो अलग अलग वर्ड्स है ना, वो मिलके एक वर्ड बना रहे हो। अगर अपने को एक भी रूट वर्ड समझ में आ गया ना यहाँ पे, तो अपने कहीं ना कहीं पे वोकैब को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये जो बुक है ना, ये अपने को इसी तरीके से रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को बेहतर करना सिखाती है। इसमें अलग अलग सेशंस दिए हुए हैं, आप हर एक सेशन से गो थ्रू होंगे और आपकी वोकैब जो है ना, वो बिगिनर से एडवांस लेवल तक इंप्रूव होती जाएगी।
इतनी बात आई समझ में। तो ये जो दोनों बुक्स है ना, स्टार्टिंग वाली पहली और जो दूसरी बुक है, ये दोनों, ये तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको अपने इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास में टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आपके पास में और कोई एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में नहीं है और आपको वोकेब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपके लिए ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेन, कि व्हाट शुड वी डू फर्स्ट इन वोकैब। यानी अगर मैंने मान लो बुक भी परचेज़ कर ली, सर आपके कहने पे बुक भी परचेज़ कर ली, ठीक है, अब बुक को ले भी आए, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर करें क्या। वोकैब से हमें इतना डर लगता है कि स्टार्ट करने से यूँ सोच रहे हैं, पहले यूँ सोच रहे हैं कि यार इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे स्पेलिंग्स हैं, कैसे याद होंगी। तो मेरे भाई आपको इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप जब भी वोकैब स्टार्ट करो ना, तो आपके पास में जो पहला पोर्शन आपको पढ़ना है, दो चीज़ें आपको साथ में पढ़नी है, और वो पहली चीज़ होगी वन वर्ड, और जो दूसरी चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें आपको साथ में ही लेनी है, वो होंगी इडियम। आगे बात समझ में। आपको पहले दिन से वन वर्ड और इडियम स्टार्ट करने हैं। मैं ये चीज़ें क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो वन वर्ड आपको पता है, वन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द के अंदर कुछ भी समेट के आपको दे देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में लेता हूँ कि एक एक इंसान, ऐसा कोई इंसान बता दो, ठीक है ना, जो टीवी या रेडियो के ऊपर कोई शो प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल बता दो मुझे, मैं मतलब कि ऐसा इंसान जो टीवी या रेडियो के ऊपर कोई शो प्रेजेंट करता है। अब मेरे भाई मैंने इतनी बड़ी लाइन बोली, उसकी जगह अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड बोल दूं एंकर, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे मैं एंकर, एंकर जो है ना, वो पूरी उस लाइन का एक शॉर्ट के अंदर आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो यही सारी चीज़ें अपने को वन वर्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ना वन वर्ड, वो आपको थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे स्टार्टिंग में पढ़ने को, क्योंकि आपके पास में एक पूरी लाइन रहेगी और उस पूरी लाइन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन वर्ड करना है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ने हैं, इडियम्स। इडियम्स भी देखो क्या होते हैं, मुहावरे। ठीक है ना, कोई भी एक मुहावरा है, मुहावरे आपको दो चीज़ों के अंदर हेल्प करेंगे। देखो पहली चीज़ तो है ना कि आपको एग्ज़ाम निकलवाएंगे, सीधी सी बात है, सबसे पहला अपना मेन टारगेट वही है कि अपने को तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम निकालनी है। तो इडियम्स जो है ना, वो आपको इस तरीके से पढ़ने हैं कि वो आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करवा दें, प्लस आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, उसको भी वो क्या करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, मान लो दो लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी उन्होंने एक एग्जाम्पल में या फिर कोई भी एक इडियम उन्होंने बोल दिया कि ओके लेट दैट ऑफ द हुक। कोई एग्जाम्पल क्या है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि लेट दैट ऑफ द हुक, तो इसका मतलब आप ये थोड़ी समझोगे कि हाँ उसको हुक से नीचे उतार लो, ऐसा थोड़ी मतलब होता है। क्यों अपन हिंदी में बोलते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब सच में आंगन थोड़ी टेढ़ा होता है। ठीक है ना, वो बोलने का एक वे होता है, ठीक है ना, कि अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक वे होता है। तो इडियम्स और वन वर्ड है ना, ये आपको थोड़े बहुत स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगेंगे, प्लस अगर आप डायरेक्टली एंटोनिम सिनोनिम के ऊपर कूदोगे। अब देखो मैं यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम वाला भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम बंदे होते हैं ना, उनको इन दोनों सेक्शंस के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमसे तो एंटो सिनो का नहीं हो रहा, हमें तो यही नहीं पता कि इनके अंदर पढ़ें क्या अपन। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप एंटोसिनो किसी बुक से इस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी अवेलेबल हैं जो क्या करती हैं, आपको यहाँ पे एक एंटोनिम दे रखा है, ठीक है ना, एक वर्ड दे रखा है, मान लो इंग्लिश के अंदर कोई भी एक वर्ड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है ना, उसके बाद में यहाँ पे कोई 4-5 उसके दे रखे होंगे सिनोनिम्स, और इसी तरीके से उसके 4-5 क्या दे रखे होंगे, एंटोनिम्स। आप अगर इस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने जाओगे ना, मेरी बात लिख के लो, आपको कभी एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं होंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिख के दे रहा हूँ ना कि ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्री का मतलब होता है पेड़, यानी उसकी स्पेलिंग अगर आपको पता होगी, उसका मीनिंग आपको पता होगा, तभी तो आप उस वर्ड के एंटोनिम यानी ओपोजिट कोई चीज़ बता पाओगे, या फिर उसके जैसे सेम कौन सी चीज़ है वो तभी तो बता पाओगे। तो आप अगर एंटोनिम सिनोनिम इस तरीके से पढ़ रहे हो कि पहले एक वर्ड लिखा, फिर उसके 5 एंटोनिम पढ़ रहे हो, फिर 5 उसके सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस तरीके से आपको एंटोनिम सिनोनिम नहीं पढ़ने हैं। आपको किस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ने हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है, ये मैं आपको यहाँ पे आगे समझा दूंगा हर एक चीज़। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चलते हैं कि अपन अगर स्टार्ट करें वन वर्ड और इडियम को, तो अपने को वोकैब किस तरीके से पढ़नी चाहिए। यूँ तो है नहीं कि आपने बुक उठाया, पहले दिन 30 या 40 जितने भी पेज है ना वो सारे के सारे कवर कर दिए, अब अपन फ्री हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोकैब किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो दोनों पेजेस हैं ये मैंने केडी कैंपस वाली बुक से लिए हैं।
यहाँ पे अपने पास में चैप्टर गया हुआ है, गिवन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मेरे भाई आपको ये बुक किस तरीके से पढ़नी है, मैं मान के चलता हूँ आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक बिगिनर हो जिसको वोकेब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर जिसको वोकेब कवर करनी है 3 महीने के अंदर। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन क्या रहेगी, सबसे पहले तो है ना अपनी कैपेबिलिटी है ना वो देखिए कि आप एक दिन में कितना याद कर सकते हो। देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनके लिए एक पेज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक दिन में करना, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पहले से इंग्लिश के अंदर वोकेब भी ठीक है ना, वो पहले से कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनके पास में वोकेब की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन कुछ नए वर्ड्स वो ढूंढ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ये कवर करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग में ना स्टार्ट करो तो 1 से 2 पेजेस, यानी अगर मैं मान रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले ये 2 पेज कवर करने हैं, या फिर आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो आप ये 1 पेज कवर कर लीजिए, इनफ है, ठीक है। और अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं जिसको पहले से पता है कि हाँ वोकेब के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 पेज हर एक टॉपिक को, आपको सिर्फ यूँ नहीं है कि दिन के अंदर इडियम्स ही पढ़ने हैं, मैंने क्या कहा था इडियम और वन वर्ड आपको साथ में लेके चलने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, आपने सबसे पहले ये चैप्टर ओपन किया, ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने यहाँ पे पढ़ा अकिलेज़ हील्स, उसके बाद में देखा कि कमज़ोर कोई पक्ष होता है उसका, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कमज़ोर पक्ष, आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए। इस तरीके से आप करते 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 नेक्स्ट के ऊपर जाइए। याद रखिए जब आप है ना ये चीज़ें पढ़ रहे हो ना तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है ना, पेंसिल होती है ना अपनी, वो आपके पास में होनी चाहिए। वो क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपने ये पढ़ा, आपको ये पढ़ने के अंदर नॉर्मल सा लगा कि हाँ यार ये याद हो सकता है, ठीक है, याद हुआ है नहीं हुआ है मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, आपको ये लग रहा है कि ये याद हो सकता है या फिर मेरे लिए हार्ड है, जो चीज़ आपको हार्ड लगे ना उसको एक साइन असाइन कर दो। जैसे मान लो मेरे को हार्ड लगे तो मैं उसके ऊपर क्या कर देता हूँ, गोला कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाला पढ़ा एड फ्यूल टू फायर, यानी आग के अंदर घी डालना अपन बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। आप कहोगे फ्यूल यानी तो वो होता है ऑयल होता है तेल होता है, अरे भाई मेरे भाई हिंदी के अंदर तो यही है ना कि आग में घी डालना, कभी सुना है आग में तेल डालना, नहीं सुना ना। तो अपने को एक्सप्लेनेशन यहाँ से है ना, इंग्लिश के अंदर उसको अलग तरीके से बोला जाता है, हिंदी में अलग तरीके से। जैसे इसका एक एग्जांपल दूँ तो इंग्लिश में अपन हिंदी में बोलते हैं कि आज मैं 7वें आसमान पे हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है ना। और वहाँ पे इंग्लिश के अंदर होता है क्लाउड 9th, आई बात समझ में, ठीक है, यानी 9वें आसमान में, वहाँ पे वो 9वें आसमान की बात कर रहे हैं। तो वो दोनों बातें तो सेम ही है ना, बस अगर उसने 7वें की जगह 9वां कर दिया तो कुछ मीनिंग थोड़ी चेंज हो गया उस चीज़, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे मेरी बात को समझो, आपको किस तरीके से जाना है। आपने स्टार्ट किया यहाँ से, आप पढ़ते गए, ठीक है ना। आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आप चाहो तो यूँ टिक मार्क कर सकते हो कि ठीक है ये वाली चीज़ मुझे मेरी क्लियर हो गई, मान लो ये वाला नहीं आ रहा तो इसके ऊपर यूँ लगा दिया, उसके बाद में ये करें। मैं मानता हूँ कि आपने एक पेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, फटाफट से कंप्लीट यहाँ पे पहुँचने के बाद में एक बार इसका है ना फटाफट रिवीजन मार लो। रिवीजन किस तरीके से मारना है, पढ़ा अकिलेज़ हील्स, उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखा कि अपने को आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो जो चीज़ें नहीं आ रही हो ना, ठीक है ना, उनके ऊपर अपन क्या करते जाएंगे, ये सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे ही आपका एक पेज कंप्लीट होना है यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दो। क्या करना है, टिक मार्क, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर आप मूव करते हो नेक्स्ट पेज की तरफ, सेम वही चीज़, पहले ये सारी चीज़ें पढ़ो, फिर से उसका रिवीजन उसी टाइम के ऊपर, जैसे ये ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा, ठीक है, उसी टाइम उसका रिवीजन करो कि सबसे पहले ऊपर से बैड ब्लड से स्टार्ट किया और उसके बाद में एंड तक आए। जैसे ये पेज भी कंप्लीट हुआ आपको क्या करना है, यहाँ पे भी टिक मार्क करना है। इस टिक मार्क का क्या सीन है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये पहले दिन का आपका काम हो गया, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आपको किस में अपनानी है, वन वर्ड के अंदर। वन वर्ड के अंदर भी आपने क्या किया, पहला पेज और दूसरा पेज ओपन किया, वैसे ही पढ़ा और पढ़ने के बाद में एक एक टिक मार्क कर दिया। ये पहले दिन का काम आपका खत्म हुआ। अब आप आते हो दूसरे दिन के ऊपर। आपने पहले दिन का काम कंप्लीट कर लिया है, अब आप आ रहे हो दूसरे दिन के ऊपर। ये जो पहला दिन का काम था ना ये था। दूसरे दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पेज को ओपन किया, फिर से वो सारे के सारे ये जो चीज़ है ना इसको रिवाइज़ करो। ये जितने भी है ना, सुनने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगेगा मेरे भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये यूँ लगेगा कितना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपने वोकेब इस तरीके से नहीं किया ना, और अगर आप वोकेब के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हो तो आप वोकेब के अंदर कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ये जो आपके अंदर डर है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये आपको हमेशा पीछे खींचेगा, ठीक है ना। आपको अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अच्छी जॉब चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी रेपुटेशन चाहिए, तो खुद से स्टार्टिंग में खुद को दबाना पड़ेगा, खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे दिन फिर से ये वाला पेज ओपन किया, इस पेज को ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा। यहाँ पे खुद से देखो कि कौन कौन से वर्ड के अंदर मैं ज़्यादा अटक रहा हूँ, ठीक है ना। जिस वर्ड के अंदर अटके वहाँ पे स्टार मार्क कर दो, या फिर आपको जो भी साइन असाइन करना है कर दो उसको। ये पेज कंप्लीट हुआ, अब इस पेज के ऊपर क्या लगा दीजिए, एक और टिक मार्क। कितने टिक मार्क हो गए,
दो हो गए। सेम वही प्रोसेस यहाँ से लेके नीचे तक पढ़ा, वापस रिवाइज़ किया और फिर इसके ऊपर लगा दो 2 टिक मार्क। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 2 टिक मार्क का मतलब हो गया कि मैंने ये जो दोनों पेजेस है ना, ये कितनी बार रिवाइज़ कर लिए, 2 दिन में 2 बार रिवाइज़ कर लिए। ठीक है, अब दूसरे दिन के अंदर जैसे ही ये पेज रिवाइज़ हो जाए, आपको मूव करना है नेक्स्ट वाले पेजेस की ओर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इतना सब कुछ एक दिन के अंदर कैसे कवर होगा, कि पहले तो 2 पेज रिवाइज़ करो। मेरे भाई आपको करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें। आप जैसे ही यहाँ पे वो दोनों पेज कंप्लीट होते हैं, आप आओगे नेक्स्ट वाले दोनों पेज की ओर, फिर से वही प्रोसेस आपने ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद में दूसरे दिन इसके ऊपर 1 टिक मार्क कर दिया। सेम इसको ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा और इसको भी क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया। अब मैं मान के चलता हूँ आपके 2 दिन के अंदर 4 पेज इडियम्स के और 4 पेज वन वर्ड के कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब आपके पास में तीसरा दिन रहेगा। तीसरे दिन वापस आपको क्या करना है, तीसरे दिन आओ और सबसे पहले स्टार्ट करो यहाँ से। आपने सबसे पहले वाला पेज ओपन किया जो आपने स्टार्टिंग के अंदर किया था। ठीक है, पहले ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा। अब देखो आपकी एक स्टेप बढ़ाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, एक छोटा सा चीज़ मैं आपको करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, आपने ये वाला पेज कंप्लीट किया। ठीक है, अब मान लो आपके पास में यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर ऐसी इडियम्स यहाँ पे आ गए जो आपने 3 दिन रिवाइज़ कर लिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे या फिर आपके लिए हेक्टिक हो रहे हैं। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, एक मार्कर पेन रखो अपने साथ में और उस चीज़ को है ना हाईलाइट कर लो। सॉरी, हाईलाइटर रखो, मार्कर का हाईलाइटर रखो और उस चीज़ को हाईलाइट कर लो कि ये जो चीज़ है ना, ये मुझे वापस दोबारा से देखनी है। जैसे ही ये पेज कंप्लीट कर लिया, मान लो आपने ने यहाँ पे 2 चीज़ हो गई आपके पास में कि ये दोनों चीज़ें हैं ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रही हैं। 3 दिन किसी चीज़ को रिवाइज़ करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ हर पेज के अंदर आपके पास में सिर्फ 1-2 ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे या 1-2 ऐसे इडियम्स या वन वर्ड बचेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपको क्या करनी है, इस वाले पेज के ऊपर मान लेता हूँ ये 2 चीज़ें मुझे नहीं आई, तो मैं इसको क्या करूँगा, हाईलाइट। इसी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। अब मेरे पास में कितने दिन हो गए टोटल, मेरे पास में हो गए 3 दिन, और तीसरा दिन होते ही मैंने उसके ऊपर क्या किया, ट्रिपल मार्क। अब आपको ये जो पेज है, ये दोनों पेज है ना, ये वापस ओपन करके नहीं देखने। ये कब देखने हैं ये मैं बता दूंगा आपको। अब आपको ये पेज नहीं देख रहे, यानी तीसरे दिन आप जैसे इन पेजेस के ऊपर आए, तीसरे दिन जैसे ही आपने इनको ख़त्म किया, आपका इन दोनों पेजेस को वापस पलट के देखने का कोई सेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं करना आपको आगे। उसी तरीके से तीसरे वाले दिन यहाँ पे आए, अब यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे, जब दूसरे दिन आपने इसको एक एक टिक दिया है तो तीसरे दिन क्या हो जाएंगे, 2 टिक। अब नेक्स्ट वाले दिन फिर से आपको पता है यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 टिक हो जाएंगे, और 3 टिक के बाद में आपको नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आप समझ रहे होगे कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने 2 पेज पढ़े, पहले दिन पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, 3 दिन के बाद में उन पेजेस को वापस नहीं देखना, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पेजेस के ऊपर चलते जाओ। ये प्रोसेस आपको टिल द एंड करनी है, यानी जहाँ तक ख़त्म होता है ना वो कैब का पार्ट, वहाँ तक आपको करनी है, और हर एक चैप्टर में करनी है। ठीक है, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो इडियम हो, और चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो। ये जो 3 मार्क वाली मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आपके अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि अगर मुझे वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 दिन लगातार उस पेज का रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार इस तरीके से जाएंगे पता नहीं कितना दिन लग जाएंगे। मेरे भाई आप स्टार्टिंग अगर 2 पेज से कर रहे हो ना, ठीक है ना, मैं 2 पेज नॉर्मली लेके चलता हूँ, जब तक आप है ना 10-12 पेज ख़त्म करोगे ना, या 10-12 दिन दोगे ना, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ के ऑटोमेटिकली है ना 4 पेजेस की हो जाएगी। आप एक दिन में 4-4 पेज ख़त्म कर दोगे इनके। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस आपकी नॉलेज पहले से इम्प्रूव होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से वोकैब के अंदर फॉलो करनी है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट चीज़, ये तो होगी इडियम और वन वर्ड की। इस तरीके से आपको क्या करना है, इडियम्स भी, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, वन वर्ड। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट चीज़ की, और वो नेक्स्ट चीज़ मेरे पास में क्या है, जस्ट अ सेकंड, ओके, ये चीज़ है वोकेबलरी। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप बहुत बात कर रहे हो कि वोकेबलरीज़, आप सर इतनी देर से वोकेबलरीज़ तो बता रहे हो। मेरे भाई वोकेबलरीज़ यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में क्या दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका आगे हिंदी में अर्थ और लास्ट में मीनिंग इन इंग्लिश, यानी हिंदी में भी उसका अर्थ समझा रखा है और इंग्लिश में उसका क्या समझा रखा है, मीनिंग समझा रखा है अपने को। आपको क्या करना है, अगर एंटोनिम सिनोनिम करने हैं ना, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो याद आपको करने पड़ेंगे। जैसे अबेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ अब्डिकेट का मतलब क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए इसका मतलब होता है त्याग देना। मैं आपसे पूछूं कि अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखोगे उसका मतलब होता है निष्फल, जो फ्रूटलेस हो, उसका कोई फल नहीं निकले अपने पास में। ठीक है ना, तो ये सारे मीनिंग्स है ना वो आपको याद होने चाहिए।
याद करने का क्या तरीका है, आपको वही सेम चीज़ पहले दिन पढ़ा एक टिक मार्क, ठीक है, और यहाँ पे दोनों 2 पेज पढ़े तो आपने एक एक टिक मार्क, दूसरे दिन पढ़े यहाँ पे 2 टिक मार्क, और नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर कितना हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाले पेजेस स्टार्ट होंगे उनके ऊपर 1 टिक मार्क, ठीक है। इतनी चीज़ आई आपके पास में समझ में। नेक्स्ट चीज़ फिर से आप क्या करोगे, तीसरे दिन आयोगे, यानी ये वाला पैटर्न जो है ना वो पहले की तरह सेम चलने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम एंटोनिम सिनोनिम्स तो कहीं पे पढ़ भी नहीं रहे, अपन तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपन तो कुछ वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उन वर्ड्स जो है ना उनका अर्थ जान रहे हैं। तो आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम करने हैं ना मेरे भाई, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको पूरा कंप्लीटली मना करूँगा कि आप बिल्कुल भी वो गलती मत करना कि आपने एक वर्ड पढ़ा फिर उसके 4 5 6 7 जितने भी आप है ना उसके एंटोनिम याद करने की कोशिश कर रहे हो, उसके सिनोनिम्स याद करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे आपकी वोकैब कभी भी कवर नहीं होगी, ठीक है। वोकैब किस तरीके से कवर करनी है, स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपके पास में कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ये सारी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इसके अलावा अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है या आपको यूँ लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमसे फॉलो नहीं हो रही, ठीक है ना, तो मेरे भाई आप मुझे बता सकते हो, मैं कुछ दूसरा ऑप्शन आपको उस चीज़ के बारे में दूंगा। देखो मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने जो अपनी कंप्लीट वोकैब की है ना वो इसी तरीके से कवर करी है, ठीक है ना। ये मैंने जितनी भी वोकैब जो की है ना वो मैंने इसी तरीके से कवर की है। और आज मैं वोकैब को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ना वोकैब के अंदर कोई परेशानी नहीं आती। हाँ ये नहीं है कि मैं वोकैब कभी रिवाइज़ नहीं करता एक बार पढ़ने के लिए, आपको वोकैब एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में इस तरीके से पढ़ा है ना ढंग से, ये 3-3 मार्क वाला जो स्टाइल मैंने बताया ना, कि आप एक चीज़ आप खुद से सोच के देखो यार, आप कोई चीज़ 3 बार रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है ना, माइंड के अंदर चीज़ें एकदम सेट हो जाती हैं, हिलती भी नहीं है वहाँ से अगर 3-3 बार उस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ही अब देखो आगे की चीज़ आपने सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिया, अब आगे की चीज़ आपने जैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया, अब आपको क्या करना है, अब मेरे भाई आपको पर डे है ना, जैसे स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, इडियम और वन वर्ड। अब आप पर डे कितने पेजेस लोगे, 10-10 पेजेस। अब आपको कोई मार्क वार्क नहीं करना, ठीक है ना, आपने जैसे ही चैप्टर कंप्लीट किया, अब स्टार्टिंग से लेके है ना हर दिन के 10 पेजेस आपको है ना वापस रिवाइज़ करने हैं। रिवाइज़ किस तरीके से, आप खुद देखोगे कि हर पेजेस के अंदर आपको 1 या 2 ही ऐसे मीनिंग्स या फिर मैं बोलूँ तो वोकैब के ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बाकी आप पहले से खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे वहाँ पे, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, कितने दिन तक, 3 दिन तक। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके 10 या फिर आपकी कैपेसिटी है तो 6-7 पेजेस भी कर लो, ठीक है ना, वो भी इनफ है। वो आपको क्या करने हैं, दोबारा से रिवाइज़ करने हैं। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो मैं लिख के देता हूँ 3 महीने के अंदर आप वोकैब का 90% जो है ना हिस्सा वो कवर कर लोगे। 90% वोकैब आप अपनी कवर कर लोगे। और CGL का, CHSL का, इनका पैटर्न क्या रहता है कि हमेशा आप है ना कोई भी CGL CHSL के प्रीवियस ईयर कोई पेपर उठा के देख लेना, अगर उसके अंदर 15 से 16 शिफ्ट में मान के चलता हूँ कि 15 से 16 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है ना प्री का, तो हर शिफ्ट के अंदर अगर मैं 1-2 शिफ्ट को छोड़ दूँ ना तो पूरी की पूरी जो प्रीवियस ईयर की वोकैब ना वही रिपीटेड पूछी जाती है। 1-2 शिफ्ट के अंदर वो क्या करेगा, 1-2 क्वेश्चन नए पूछ लेगा, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, कुछ नया भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं यूँ मान के चलूँ कि आपके पास में 4 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर एंटोनिम सिनोनिम या फिर कोई भी चीज़ से, तो वो आपको 3 जो क्वेश्चन होगा ना वो प्रीवियस ईयर के देगा, 1 जो क्वेश्चन है ना वो नया बना सकता है, और वो भी ऐसा नया बनाएगा जिसके अंदर चारों ऑप्शन जो होंगे ना वो आपसे कंप्लीटली अनरिलेटेड पूछेगा। यानी अगर उनमें से आपको 2 की भी मीनिंग पता है ना तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। आई मेरी बात समझ में। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। अगर आपको इसके अलावा वोकैब की कोई और चीज़ मिलती है, चाहे वो MB पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे और कोई बुक है, और उसके अंदर भी इसी तरीके से सब कुछ दिए हुए हैं, आपको अगर वो फॉलो करनी है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बुक्स जितने भी मार्केट में हैं अवेलेबल हैं वो सारी अच्छी हैं। मैंने जो पढ़ी हैं, मेरी जिनसे वोकैब स्ट्रॉन्ग हुई है, वो मैंने आपको रिकमेंड यहाँ पर किया है। आगे बात मेरी समझ में। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।
उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी, अगर नहीं चल रही तो आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बताता जाऊँगा कि आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़नी है, रीजनिंग किस तरीके से पढ़नी है, इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाता हुआ चलूँगा। तो ये पहली वीडियो थी अपनी स्ट्रेटेजी वोकैब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।